हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 का साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, और समझते हैं। देखिए तो ये सारे के सारे फिजिक्स के क्या हैं, ये एमसीक्यू हैं। तो देखिए आपको तैयार करना दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, या फिर स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है। तो याद रखें, रेटिना पर। कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, चौथा वाला क्या है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, या फिर स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो याद रखें 25 सेंटीमीटर पर। कहाँ? 25 सेंटीमीटर पर इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए पांचवा भी तैयार करना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो याद रखें, अगर दूर बिंदु की बात की गई है तो अनंत से कम दूरी पर होगा, अनंत से कम दूरी पर होगा। और देखिए आपको कौन कौन से तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझिए। देखिए और जो आपको तैयार करना है, ये छठा क्वेश्चन भी तैयार करना है। क्या है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। अगर किसी की आंख में दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं और निकट वाले में अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो याद रखें इन दोनों पॉइंट को। और जो आपको तैयार करना है, आठवां तैयार करना है, क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन किस कलर का होता है, या फिर श्वेत प्रकाश के किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा। जो विचलन कोण है वो न्यूनतम होगा, वो होगा लाल रंग के लिए। तो याद रखें लाल रंग के लिए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए नवा तैयार करना है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा जो अधिकतम विचलन होगा तो वो होगा बैंगनी रंग का। तो याद रखें बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा क्या होता है, विचलन होता है। और जो आपको तैयार करना है, दसवां तैयार करना। दसवां क्वेश्चन क्या है इसको समझे। देखिए दसवां क्वेश्चन दे रखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। याद रखें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और आपको तैयार करना है 11वां क्वेश्चन कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देगा। अगर आप चंद्रमा पर चले गए, मतलब चांद पे चले गए, तो वहां से आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वायुमंडल तो है नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता, काला काला क्या दिखाई देता, हमें आसमान दिखाई देता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए और जो आपको देखने हैं, देखिए और आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए 12वां भी तैयार करना है। क्या है क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पर? निर्वात में। और नेक्स्ट वाला है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो याद रखें इसको भी तैयार करना है कि कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो होता है बैंगनी रंग के लिए। ओके, बैंगनी रंग के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 भी तैयार करना है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो याद रखें पुतली करती है। कौन? पुतली करती है। और आपको तैयार करना वर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 15वां क्वेश्चन तैयार करना है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। तो देखिए अगर दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा तो निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। और आपको तैयार करना 16वां भी क्या है, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब? दोपहर के समय। मतलब जो सूर्य है वो सफेद सा दिखाई देता है, तो दोपहर के समय सफेद दिखाई देता है, शाम को आपका क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। 17वां तैयार करना है कि इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होगा। तो उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा होता है। और देखिए नेक्स्ट वाले चैप्टर से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। पहला वाला तैयार करना है कि विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा होता है। याद रखें विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम। याद रखें कूलाम होता है। और दूसरा तैयार करना है कि एम्पेयर सेकंड का मात्रक क्या है। तो एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। याद रखें आवेश का है। नेक्स्ट वाला है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो प्रोटॉन की बात की गई है तो ये प्लस की होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो तैयार करना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, पांचवा तैयार करना है कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखें एम्पियर होता है। बार बार रिपीट होता रहता है ये वाला क्वेश्चन कि धारा का मात्रक क्या है, आपको लिखना है एम्पियर। और आपको छठा भी तैयार करना है कि वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो वैद्युत धारा को जो मापता है वो कौन मापता है? एमीटर। कौन मापता है? एमीटर। इसको बी वाला करेक्ट है। सातवां भी तैयार करना है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन हैं मोस्ट टाइम पे, आपको जरूर तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए और आपको तैयार करना है 8वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट टाइम पे है। क्या है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। याद रखें क्या होता है? ओम होता है।
और आपको तैयार करना है 10वां की ओम के नियम का सूत्र क्या है, तो बी बराबर आई आर होता है। कौन सा होता है फॉर्मूला, बी बराबर आई आर। कौन से वाले ऑप्शन में है, ये सी वाले, बी बराबर आई आर। ओके, इसका सी वाला करेक्ट है। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से देखिए आपको जो तैयार करना है 19वां तैयार करना आपकी किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। तो याद रखें मोस्ट टाइम पे ये वाला किलोवाट घंटा का मात्रक ये है विद्युत ऊर्जा का, किसका है, विद्युत ऊर्जा का है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए 22वां तैयार करना है कि विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो इकाई मात्रक होता है वो क्या होता है, या फिर एक वैद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, तो याद रखें किलोवाट घंटा के, किसके, किलोवाट घंटा के। और आपको तैयार करना है 23वां, ये भी मोस्ट टाइम की है, इसको भी बार बार क्या है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो याद रखें 1 किलोवाट घंटा जूल में किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के, किसके, जूल के। तो इसका डी वाला करेक्ट होगा। और देखिए 24वां मोस्ट आईएमपी है, इस पर भी आप स्टार लगा लें, ये आईएमपी है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, तो याद रखें 746 वाट के, किसके, 746 वाट के। और देखिए और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से तैयार करने हैं फिजिक्स में, देखिए आपको तैयार करना है 28वां की बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। जो बिजली के बल्ब है उसमें फिलामेंट किसका होता है, तो याद रखें टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का। 29वां क्या है कि हीटर का तार बना होता है, तो नाइक्रोम का, ये भी आईएमपी है। याद रखें कि हीटर का जो तार है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम का। और जो आपको तैयार करना है 30वां विद्युत शक्ति मतलब पी का जो सही फॉर्मूला क्या है, तो पी बराबर I²R होता है। फ्रेंड्स आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए 31वां तैयार करना कि वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो याद रखें वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट होता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए आपको ये तैयार करना है, आगे समझिए, आपको तैयार करना है 36वां की अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है, तो वो होता है विद्युत रोधी। कौन सा होता है, विद्युत रोधी होता है। ओके, इस चैप्टर से आप इतने ही तैयार कर लें। और आगे देखिए इस चैप्टर से आप कौन कौन से तैयार करेंगे वो समझिए। आपको तैयार करना है पहला वाला कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। याद रखें सभी बिंदुओं पर समान होता है। दूसरा भी तैयार करना कि गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो ये बार बार आता रहता है, इसको याद कर लेना। क्या है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न क्या करेगा, तो वो करेगा चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर देगा। और तैयार करना है तीसरा भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, इसका सी वाला करेक्ट है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। कौन, चुंबकीय बल रेखाएं। और आपको तैयार करना है इस चैप्टर से ये भी तैयार करना है कि वेबर किस राशि का मात्रा का, तो वह है चुंबकीय फ्लक्स का। याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का, और ये आईएमपी है। ओके, क्या है, एक टेस्ला बराबर होता है, तो वो होता है 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर के, 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और आपको तैयार करना है 7वां, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई क्या है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई एल लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वो होगा IBL। क्या होगा, IBL, इसको भी याद रखें। और देखिए आपको जो तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा तैयार करना है, देखिए B, A और फाई क्रम से चुंबकीय फ्लक्स, क्रम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व चुंबकीय फ्लक्स के संकेत किसके बराबर होंगे, ये होता है फाई बराबर BA। फॉर्मूला याद रख लें, फाई बराबर होता है, इसको बोलेंगे फाई, ये होगा BA, तो फाई बराबर होता है BA। कोष्टा भी होता है अगर एंगल आ जाए तो। और आपको तैयार करना 10वां की लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो याद रखें बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का सहायता लेते हैं, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या होता है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम होता है। और 13वां तैयार करना है कि एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है, वो होता है मुलायम लोहा। कौन सा होता है, मुलायम लोहा होता है। इस चैप्टर से आप इतने ही तैयार कर लें, बस इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। अब आता है देखिए पर्यावरण वाला चैप्टर आता है, इससे आपको तैयार कौन कौन से करने हैं। दूसरा तैयार करना है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाया जाता है, इसका भी वाला करेक्ट है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको तैयार करना चौथा वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आने से रोकेगी कौन, तो वो रोकती है ओजोन परत। कौन सा, ओजोन परत रोकती है। और जो आपको तैयार करना है, चलिए बस आप ये सारे के सारे तैयार कर लें, इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए और ये सारे मॉडल पेपर जो इसके दिखाए गए हैं सब हमने सोल्व करके डाल दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं।